Hello students, currently we are in 6th lecture, session E of our chapter Kinetic Theory of Gases. And in this session हम पढ़ेंगे how to calculate adiabatic constant. Students, in 6th lecture, session A, हमने पढ़ा degrees of freedom. नेक्स्ट सेशन बी में हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट सेशन सी में हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। नेक्स्ट सेशन डी में हमने पढ़ा प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन। अब हमें इन चारों सेशंस को एक साथ यूज करना सीखना है। बच्चों, ये चारों को यूज करके ही हम लोग एडियाबेटिक कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखेंगे। ओके, तो बच्चों सेशन ई में हम सीख रहे हैं अलग अलग गैसेस का अलग अलग एडियाबेटिक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। मोनो एटॉमिक का एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, डायटोमिक रिजिड का एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, डायटोमिक नॉन रिजिड का एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, पॉली एटॉमिक गैस का एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस 4 सेशंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो हम जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर लेंगे सो दैट करंट सेशन ई आपके लिए स्मूथ जाए। ओके, तो बच्चों इन सेशन ए हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा। चलिए उसी के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले बच्चों मोनो एटॉमिक गैस, राइट, देन डायटोमिक रिजिड, then diatomic non-rigid, बच्चों मोनो एटॉमिक गैस में there are 3 translational degrees of freedom, 0 rotational degree of freedom, 0 vibrational degree of freedom। तो बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस का जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3, टोटल 3 बच्चों, राइट, 3 फॉर ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशनल। दैट्स व्हाई फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस total it has got 3 degrees of freedom. Next, diatomic rigid, it has got 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom and बच्चों 0 vibrational degree of freedom। टोटल कितना होगा बच्चों, 5 होगा ना। ओके, so for diatomic rigid gas total there are 5 degrees of freedom, 3 translational, 2 rotational, that's why total 5 degrees of freedom। Next students, diatomic non-rigid, 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom and 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों टोटल हमें मिलने वाला है 7। फॉर अ डायटोमिक नॉन रिजिड गैस इट हैज टोटल
7 degrees of freedom बेटा, total 7 degrees of freedom. 3 translational, 2 rotational, 2 vibrational, that's why total 7 degrees of freedom. बच्चों ये हम लोगों ने सेशन ए में पढ़ा और अभी हमने जल्दी से उसे रिवाइज कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट सेशन यानी सेशन बी में हमने पढ़ा अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. चलिए जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं. ओके ओके तो बच्चों चलो रिवीजन हो जाए. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का हम इसको 3 कंक्लूजन के फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों. फर्स्ट, ईच मॉलिक्यूल पर translational degree of freedom contributes half kVt. kV बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन. कैपिटल T बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Each molecule per translational degree of freedom contributes कितना? half kVt. Next, conclusion number 2. Each molecule per rotational degree of freedom contributes half kVt. Conclusion number 3 बच्चों. That conclusion number 3 will be for vibrational degree of freedom. Each molecule per vibrational degree of freedom contributes कितना? सेम ना बेटा, हाफ kVt. ओके बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी हो, पार्शियलिटी नहीं होगा. लेट इट बी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट इट बी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट इट बी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा बेटा. कितना? हाफ kVt, हाफ kVt, हाफ kVt. ये हमने हमारे सेशन बी में पढ़ा, जिसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. राइट बच्चों, अब एक काम कर सकते हैं, ये तीनों का हम एक कॉमन कंक्लूजन लिख सकते हैं. कॉमन बेटा, तीनों आ जाएंगे उसमें. ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes half kVt. स्टूडेंट्स, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, क्या फर्क पड़ेगा? ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो या फिर वाइब्रेशनल हो, सबका कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है ना बेटा, हाफ kVt. तो इन जनरल मैंने क्या लिख दिया? डिग्री ऑफ फ्रीडम. ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स कितना? हाफ kVt. ठीक है. अब नेक्स्ट सेशन रिवीजन करेंगे बच्चों, सेशन सी. Specific heat of gas.
सेशन सी ना बेटा, हमने पढ़ा अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। बच्चों गैस के पास दो टाइप के स्पेसिफिक हीट होते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एंड बच्चों मैं कंसीडर करने वाला हूं स्पेसिफिक हीट फॉर यूनिट मोल ऑफ गैस। तो बच्चों हमारे जो दो स्पेसिफिक हीट यहां हम कंसीडर करने वाले हैं वो होंगे Cp एंड Cv। Cp बच्चों मोलार, because we are considering for unit mole of gas 1 mole of gas. Molar specific heat of gas at constant pressure. Cv ना बेटा, molar specific heat of gas at constant volume. Let me repeat. बच्चों we are considering for 1 mole of gas. So definitely वो जो specific heat होगा वो होगा मोलार स्पेसिफिक हीट। बच्चों फर्स्ट Cp क्या होगा? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड बच्चों Cv क्या होगा? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, फिर बच्चों सेशन सी में ही हमने जाना दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv, राइट। with proper explanation हमने ये सीखा बच्चों that Cp will always be greater than Cv। और बच्चों जो Cp माइनस Cv होता है वो होता है R। जो Cp माइनस Cv होता है वो होता है R। R होता है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम जानते हैं कैपिटल R बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बाय द वे आर का यूनिट भी आपको गाइड करेगा, देखो ना बेटा पर मोल, तो ये दोनों मोलार स्पेसिफिक हीट हुए ना। Cp बेटा मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv बेटा मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों हमारे पास Cp माइनस Cv बच्चों R। स्टूडेंट्स ये रिलेशन को ही तो हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशन। इसको हमने पूरा प्रूफ भी तो किया बच्चों हमारे प्रीवियस सेशन यानी सेशन डी में। ओके, अब बच्चों जब हम लोग Cp डिवाइड बाय Cv फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1। Cp डिवाइड बाय Cv बच्चों Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा ना। Cp greater than Cv, so this fraction will always be greater than 1 बेटा। और बच्चों यही रेशियो को तो नाम दिया जाता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। बहुत बुक्स में बच्चों इसे एडियाबेटिक रेशियो भी बोला गया है। And let me tell you students, it is denoted by gamma। तो बच्चों आज के हमारे लेक्चर का यही तो मिशन है, हमें गामा फाइंड आउट करना है जो होता है रेशियो ऑफ Cp टू Cv। गामा बेटा एडियाबेटिक कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड एज एडियाबेटिक रेशियो व्हिच इज द रेशियो ऑफ Cp टू Cv, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, प्रीवियस 4 सेशन के जो की पॉइंट्स थे वो हमने रिवाइज कर लिए। ओके,
अब बच्चों स्टेप्स को ध्यान से सुनना। स्टेप्स टू फॉलो। हमें बच्चों एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें किस तरीके से एक एक करके स्टेप फॉलो करना है ये मैं आपको बता दूं। इन फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना होगा हमेशा इंटरनल एनर्जी, जिसको स्टूडेंट्स हम यू से डिनोट कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी फर्स्ट स्टेप, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है सीवी। स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है सीपी। एंड स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है गामा, which is definitely the ratio of CP to CV. स्टूडेंट जरा थर्ड स्टेप को देखिए, हमें CP फाइंड आउट करना है। बच्चों क्या हम मेयर्स रिलेशन नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। CP माइनस CV इक्वल्स टू R, हमने समझा भी है, हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, अब हम इसे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हम CP को लिखने वाले हैं CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। कैन वी डू दैट? बेटा मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV R होता है, तो CP क्या होगा बेटा? CV प्लस R ना, राइट? ओके। अब फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम जो इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, उसका यूज करके CV कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए बच्चों हमें सेशन सी का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसी लेक्चर के सेशन सी का हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बच्चों जो इंटरनल एनर्जी होता है du, बच्चों जो इंटरनल एनर्जी होता है du वो होता है NCV/dt, राइट? बच्चों जो इंटरनल एनर्जी होता है du वो होता है NCV/dt, ये हमने यूज किया। बच्चों एक सेकेंड। N डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स, CV मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt चेंज इन टेम्परेचर, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट बच्चों हमारे आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, तो n का वैल्यू तो 1 होगा ना बेटा। मोलार स्पेसिफिक हीट यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस विच इज वैलिड फॉर यूनिट मोल 1 मोल, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स तो 1 होने वाला है ना, राइट? तो बेटा du क्या होगा? टेल मी। du विल बी CV मल्टीप्लाइड बाय dt। लेट मी रीअरेंज, आई गेट बेटा CV इज इक्वल्स टू du बाय dt। ये बेटा मिलेगा मुझे CV is equals to du by dt। चलिए अप्लाई करिए, CV is equals to du by dt। ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय U। स्टेप नंबर 2 CV बच्चों कैसे? du by dt, यानी जब हमारे पास U का फॉर्मूला होगा सो हम लोग u का डेरिवेटिव ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t बेटा, तो हमें CV मिल जाएगा। एंड बच्चों CV प्लस R हम कर लेंगे तो हमें CP मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट CP डिवाइड बाय CV हम कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 CV हमारे पास है, स्टेप नंबर 3 CP हमारे पास है, हमें सिर्फ बच्चों स्टेप नंबर 4 में CP को CV से डिवाइड करना है बस, तो हमें गामा मिल जाएगा। बच्चों ये गामा क्या होता है? टेल मी। ये होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक रेशियो which is always greater than 1, राइट? सो स्टूडेंट्स हमें गामा किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये भी आप सुन लीजिए। we will start with monoatomic gas, then diatomic rigid, then diatomic non-rigid, then polyatomic gas, देन बच्चों हम लोग
आपके प्रैक्टिस के लिए वाटर का स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट करना सीख लें। सो यू नो द प्लान स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं विद इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। एंड स्टूडेंट्स हॉनेस्टली अगर आप मोनो एटॉमिक में अपना 100% दे दोगे ना बेटा, सो आई डोंट थिंक सो आगे आपके लिए बिल्कुल भी ये टफ होने वाला है। सिमिलर स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करने बेटा, हमेशा। चलिए मोनो एटॉमिक का कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस। फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल 3, राइट स्टूडेंट्स? कैन आई से लाइक दिस बाय यूजिंग लॉ ऑफ equipartition of energy, each molecule per degree of freedom contributes half kVt। सही है स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ फ्रीडम के सेशन से हमने क्या रिवाइज किया? मोनो एटॉमिक गैस टोटल इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के सेशन से हमने क्या रिवाइज किया बच्चों? ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी। ओके, अब आगे मैं आपको बता दूं इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों। कैन आई से लाइक दिस, ईच मॉलिक्यूल contributes for 1 degree of freedom, the contribution is half kVt. So student, for total 3 degrees of freedom contribution कितना होगा? It will be definitely 3 into half kVt, that is 3/2 kVt। समझेगा बेटा? Each molecule per degree of freedom contributes half kVt. This is as per law of equipartition of energy का conclusion जो हमने पहले रिवाइज किया। एंड बच्चों टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस के पास? 3। तो बच्चों 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हाफ केवीटी है, तो तीनों का मिला के कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3/2 केवीटी ना। ओके, each molecule contributes 3/2 kBt। Now students, in this session मैं आपको बार रिमाइंडर देता रहूंगा, we are concentrating on molar specific heat, which is valid for 1 mole of gas, unit mole of gas। बच्चों ये तो molecule है ना। Now can I say like this, each molecule contributes 3/2 kBt, so each mole contributes कितना बेटा? 3/2 into kVt into Na। सही है बच्चों? हम क्या कहते हैं? 1 mole of a gas contains 6.022 into 10⁻23 molecules। एंड स्टूडेंट्स यही नंबर तो एवोगैड्रोस नंबर है जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। सो हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूल के लिए आंसर है, मोल के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23, दैट इज वी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर Na। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा कैपिटल आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है Na मल्टीप्लाइड बाय Kb। सही है? एवोगैड्रोस नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल आर बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स कैन आई से लाइक दिस, जब हम Na को Kb से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें R मिलेगा। बेटा जब हम Na को Kb से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें R मिलेगा बेटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों 3/2 into RT। सो स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं फाइनली, ईच मोल कंट्रीब्यूट्स
3/2 RT। और बच्चों इसी को तो कहा जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 RT। तो बच्चों ये U होगा ना, इंटरनल एनर्जी को तो हम लोग U से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इंटरनल एनर्जी U फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 RT। और बच्चों ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे मोल पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप ऐसा भी कह सकते हो दिस इज इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है बेटा, U इक्वल्स टू 3/2 RT। फर्स्ट आपके पास वैल्यू आ चुका है बच्चों, आपके पास इंटरनल एनर्जी U का फॉर्मूला है 3/2 RT। एक काम कर लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। स्टेप 2, आप बताइए स्टूडेंट्स, आपको CV फाइंड आउट करना है। आपको CV फाइंड आउट करना है यूजिंग द आंसर ऑफ इंटरनल एनर्जी। कैसे करेंगे बच्चों, ये आप कह सकते हो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, बोलो। हमें CV फाइंड आउट करना है बेटा। CV होगा du/dt। समझाया बेटा कैसे मिला फॉर्मूला, अब इसको हम यूज कर रहे हैं। CV मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेटा du/dt। सो आप ऐसे कह सकते हो स्टूडेंट्स, इट इज d/dt ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है बच्चों मेरे पास 3/2 into RT। इज दैट फाइन? डेरिवेटिव लेना है बच्चों, बहुत ही आसान सा स्टेप है आपके लिए। 3/2 कांस्टेंट आउटसाइड, कैपिटल R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट डेफिनेटली आउटसाइड। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, आप ऐसे लिखना d/dt ऑफ t ना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 होगा ना बेटा। तो बेटा टोटल क्या मिलेगा तुमको, 3/2R into 1, that is 3/2R। Is that fine बच्चों? CV मिला आपको? स्टेप नंबर 2 हो गया बच्चों आपका। स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है CP यूजिंग मेयर्स रिलेशन। स्टेप 2 मिला ना बेटा, CV मिला ना आपको, कितना मिला 3/2R। दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। स्टेप नंबर 3 बच्चों, आपको CP फाइंड आउट करना है यूजिंग मेयर्स रिलेशन, मतलब CP होने वाला है बच्चों CV प्लस R। ठीक है, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। बच्चों CV कितना मिला आपको 3/2R एज इट इज, प्लस बच्चों R एज इट इज। टोटल करिए ना बेटा, 3/2R प्लस R मतलब 5/2R। ओके, CP भी मिला बच्चों, CP मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइनल स्टेप स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4, क्या फाइंड आउट करना है बताइए। हमें एडियाबेटिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, गामा, यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। क्या होगा बच्चों, रेशियो ऑफ CP टू CV। आप बताइए CP कितना है। CP है बच्चों आपके पास 5/2R डिवाइड बाय, व्हाट अबाउट CV बेटा, CV है आपके पास 3/2R। R gets cancel, 2 gets cancel, you get बेटा 5/3। you get बेटा 5/3, जिसे आप कह सकते हो 1.666 रिकरिंग है, तो मैं राउंड ऑफ करके बेटा 1.67 लिख दूंगा। ठीक है ना। सो मुझे बच्चों मोनो एटॉमिक गैस का गामा मिल गया 5/3 बच्चों, जिसे जरूरत पड़ने पे आप डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना बेटा, मोनो एटॉमिक गैस का गामा विल बी 5/3। ओके, स्टेप्स बच्चों आपने पहले ही समझ लिए, और जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था, यू विल गिव योर 100% इन अंडरस्टैंडिंग फॉर मोनो एटॉमिक गैस। नेक्स्ट आपके लिए जो भी हम पढ़ाई करने वाले आज के इस सेशन में, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मोनो एटॉमिक गैस का आपको इंटरनल एनर्जी कितना मिला,
3/2 RT, monoatomic gas internal energy beta 3/2 RT. And in this session we are working on beta molar, which is valid for 1 mole of gas. तो ये इंटरनल एनर्जी हमने किसका फाइंड आउट किया? मोनोएटॉमिक गैस का, पक्की बात है राइट? लेकिन किसका बेटा? एक मॉलिक्यूल का या फिर एक मोल का? एक मोल का बच्चों। क्या मिला इंटरनल एनर्जी? 3/2 RT। देन बच्चों CV क्या मिला हमें? 3/2 R। देन बच्चों हमें CP क्या मिला? 5/2 R। नेक्स्ट बच्चों हमें गामा क्या मिला? एडियाबेटिक कांस्टेंट CP डिवाइड बाय CV क्या मिला बच्चों? 5/3। ठीक से याद रख लो बेटा, मोनो एटॉमिक गैस का गामा 5/3। इज इट फाइन नाउ? ओके। नेक्स्ट बच्चों वी आर डूइंग फॉर डायटोमिक रिजिड। बेटा मैं हेडिंग डाल रहा हूं डायटोमिक रिजिड। Diatomic rigid. Total it has got 5 degrees of freedom. Total पे ध्यान देना बेटा। Diatomic rigid. Total it has got 5 degrees of freedom. चलिए स्टार्ट करते हैं with law of equipartition of energy. Students, by using the conclusion of law of equipartition of energy, we say that each molecule per degree of freedom contributes half kVt. फिक्स्ड है ना बेटा, half kVt. Okay. Next, due to that each molecule contributes कितना बेटा? Can I say students, half kVt is for every degree of freedom and total over here बच्चों there are 5 degrees of freedom ना, तो total क्या मिलेगा आपको? 5/2 kVt. Each molecule per degree of freedom contributes half kVt. So students, each molecule contributes कितना? 5/2 kVt ना बेटा, because total diatomic rigid के पास होने वाले हैं 5 degrees of freedom बेटा। टोटल आ गया इसमें, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड हो गए, 5/2 kVt. Next, each molecule contributes 5/2 kVt बच्चों, so each mole contributes 5/2 into kV into T. Students, 1 mole of a gas contains 6.022 into 10⁻23 molecules, मतलब वही तो एवोगाड्रोस नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रोस नंबर Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों Na मल्टीप्लाइड बाय Kb आपको क्या देगा? यस, कैपिटल R क्या होता है बच्चों? कैपिटल R होता है Na मल्टीप्लाइड बाय Kb, सही है। सो स्टूडेंट्स, Na मल्टीप्लाइड बाय Kb आपको R दे देगा, सही है। तो आपको मिलेगा 5/2 into R into T। ये क्या है बच्चों? ये है इंटरनल एनर्जी। सो आई कैन डिनोट दिस बाय यू, internal energy for 1 mole of diatomic rigid gas, 1 mole of diatomic rigid gas। बच्चों इंटरनल एनर्जी U मुझे मिल गया कितना? 5/2 RT, सही है। नेक्स्ट है बच्चों, हमें CV फाइंड आउट करना है, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा? इट इज du/dt। du/dt स्टूडेंट्स, तो हम लिख पाएंगे d/dt ऑफ u, मतलब d/dt ऑफ बेटा इंटरनल एनर्जी। क्या है तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी बेटा? 5/2 RT।
इज दैट फाइन 5/2 RT बेटा। कांस्टेंट स्टूडेंट हम लोग डेरिवेटिव के बाहर ले लेंगे, तो हम यहाँ ले लेंगे 5/2 R बेटा बाहर, राइट, डेरिवेटिव के आगे इनटू बेटा आप लिख पाओगे d/dt ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t बच्चों आपको 1 दे देगा, आपको मिलेगा 5/2 R into 1, that means you will be getting 5/2 R। बेटा आपको CV क्या मिला 5/2 R। स्टेप 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 बेटा CP फाइंड आउट करना है आपको। CP होगा बच्चों CV प्लस R। CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। बच्चों CV हमें कितना मिला इस बार डायटोमिक रिजिड के लिए 5/2 R plus R as it is बेटा 5/2 R plus R, tell me 7/2 R। ओके बच्चों आपको CP मिल गया, आपको CV मिल गया। नाउ यू कैन गो फॉर स्टेप नंबर 4 बेटा। आप गामा फाइंड आउट करने के बारे में सोच सकते हो बच्चों। गामा होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ हाउ मच इज दैट CP by CV ना बेटा। CP बताइए ना बच्चों, CP कितना मिला आपको 7/2 R डिवाइड बाय बेटा CV कितना मिला आपको 5/2 R। बेटा RR कैंसल, 2 कैंसल, आपको मिला 7/5, या फिर आप इसे कह सकते हो बच्चों 1.4। गामा बच्चों आपको मिल गया 1.4। दिस इज गामा फॉर टेल मी डायटोमिक रिजिड गैस। डायटोमिक रिजिड गैस बच्चों आपको गामा मिला 7/5, या फिर आप अगर डेसिमल में याद रखना चाहते हैं बेटा तो 1.4, बट आई थिंक के इतना आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। गामा इक्वल्स टू 7/5, ठीक से इतना याद कर लोगे सफिशिएंट है उनके लिए। ये किसका स्टोरी हुआ बच्चों डायटोमिक रिजिड। इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक रिजिड गैस बच्चों 5/2 RT। नेक्स्ट स्टेप हमने CV फाइंड आउट किया बच्चों 5/2 R। नेक्स्ट स्टेप बच्चों CP कैसे 7/2 R। नेक्स्ट स्टेप बच्चों गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ CP टू CV हमें मिला बच्चों 7/5। गामा इज इक्वल्स टू 7/5 फॉर डायटोमिक रिजिड गैस। ओके नेक्स्ट क्या करना है बच्चों अभी फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड। अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो डायटोमिक नॉन रिजिड है वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। आपने ऑलरेडी 2 बार सिमिलर स्टेप्स देखे ना बेटा, मोनो एटॉमिक देखा, डायटोमिक रिजिड देखा, अब डायटोमिक नॉन रिजिड आप मेरे साथ साथ करें। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। Okay, I think now we can go for diatomic non-rigid beta. Diatomic but non-rigid degrees of freedom बताइए बेटा total tell me. It has got 7 degrees of freedom. Total बताइए ना बेटा 7, total 7, ठीक है। Diatomic non-rigid total it has got 7 degrees of freedom. चलिए शुरू करते हैं with law of equipartition of energy का conclusion. Each molecule per degree of freedom contributes कितना half kBT. Okay, next बच्चों each molecule contributes how much? आप बताइए बेटा half kBT. This is for every degree of freedom as per law of equipartition of energy. तो टोटल तो इसके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल 7 बेटा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 7/2 kBT because it has got total 7 degrees of freedom. Each molecule contributes, total हो गया बेटा, सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 7/2 kBT. नेक्स्ट है बेटा
each mole we are working on molar specific heat beta, molar specific heat. Each mole contributes 7/2 kBT. We have to multiply by Avogadro's number beta Na. So students, Na multiplied by Kb, Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant, this will give you universal gas constant capital R. तो बच्चों आपको मिला 7/2 into R into T. आपको बच्चों क्या मिल गया? इंटरनल एनर्जी मिल गया, जिसको आप U से डिनोट कर सकते हो फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक नॉन रिजिड गैस बच्चों 7/2 RT. 7/2 RT, this is internal energy for 1 mole of बच्चों diatomic non-rigid gas U 7/2 RT. स्टेप नंबर 1 बेटा हो गया आपका. स्टेप नंबर 2 आपको CV फाइंड आउट करना है. CV होगा स्टूडेंट्स du by dt. Okay, that can be taken as students d by dt as it is of U. डेरिवेटिव लेना है इंटरनल एनर्जी का. दैट मीन्स बेटा 7/2 RT का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू T. सो स्टूडेंट्स आप 7/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, R भी कांस्टेंट है बाहर ले लो. यू विल गेट बेटा डेरिवेटिव ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू T बेटा d by dt ऑफ T ना. वेरी सिंपल. डेरिवेटिव ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू T बेटा आपको 1 मिलेगा. तो टोटल आपको मिला बच्चों 7/2 R into 1, मतलब 7/2 R. स्टेप नंबर 2 ओके बच्चों. अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए. 2 हो गया आपका. स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए. CP बेटा. CP होगा स्टूडेंट्स मेयर्स रिलेशन यूज करना है. CP होगा बच्चों CV प्लस R. CV कितना बेटा तुम्हारे पास 7/2 R प्लस R एज इट इज. विल गेट टोटल बेटा 9/2 R. CV मिला 7/2 R, CP मिला बच्चों 9/2 R. फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप में बच्चों हमें गामा फाइंड आउट करना है. गामा बच्चों रेशियो ऑफ CP टू CV. CP कितना मिला स्टूडेंट्स आपको 9/2 R डिवाइड बाय CV कितना मिला बच्चों आपको 7/2 R. R गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल. आपको मिला स्टूडेंट्स 9/7. 9/7 आपको मिला स्टूडेंट्स गामा 9/7 फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड गैस. एंड आप चाहो तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स. 1.2 7 1 जा 7 बेटा. 2 7 2 जा 14 6 रिमेनिंग. 7 8 जा बेटा 56 40. 7 5 जा 35 बेटा. तो आप एक काम कर दो बेटा, आप इसको राउंड ऑफ करके 1.29 ही कर दो. 1.285 समथिंग आ रहा है, आप उसको राउंड ऑफ करके बेटा 1.29 ले लो. दैट शुड बी फाइन. गामा बच्चों आप अगर 9/7 भी याद रखोगे तो आई डोंट थिंक सो आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा. एंड इफ यू नीड इन डेसिमल आप कह सकते हो 1.29. स्टूडेंट्स हमें डाई एटॉमिक नॉन रिजिड गैस के लिए इंटरनल एनर्जी मिला फॉर 1 मोल 7/2 RT. हमें बच्चों डाई एटॉमिक नॉन रिजिड गैस के लिए इंटरनल एनर्जी मतलब U कितना मिला 7/2 RT. दिस इज फॉर 1 मोल बेटा, राइट. नेक्स्ट है बेटा CV हमें मिला 7/2 R. नेक्स्ट है बच्चों CP हमें मिला 9/2 R. नेक्स्ट स्टेप बच्चों कंक्लूडिंग स्टेप यानी स्टेप नंबर 4 गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड गैस इज इक्वल्स टू 9/7. गामा के आंसर्स तो याद है ना बेटा, ठीक से बोलो. मोनो एटॉमिक का आपको गामा कितना मिला 5/3. डाई एटॉमिक रिजिड का बच्चों गामा कितना मिला 7/5. एंड करंटली बच्चों हमें मिला गामा फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड गैस कितना मिला बच्चों गामा बोलो. इट इज इक्वल्स टू बच्चों 9/7. याद कर लो ठीक से. याद कर लो ठीक से बच्चों ये तीनों गामा के वैल्यूज. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग.
Students, now we can concentrate on polyatomic gas. A gas that have a molecule containing more than 2 atoms is a polyatomic gas. Over here, two possibilities can arise. Geometric structure can be linear or it can be non-linear. For linear बच्चों, we can consider example of carbon dioxide, CO2. For linear बच्चों, we can also consider example of acetylene, C2H2. For non-linear, we can consider example of sulfur dioxide, SO2. We can consider example of ammonia, NH3. We can even consider example of methane बच्चों, CH4. I think these many examples are sufficient to make you understand the difference between linear molecule and non-linear molecule. Linear समझेगा ना बेटा, जितने भी atoms है सब straight line में है, and non-linear में जितने भी atoms है वो straight line में बिल्कुल भी नहीं है. Okay. Now when I say students, polyatomic linear, it has 3 translational degrees of freedom. When I say polyatomic non-linear, this has also got 3 translational degrees of freedom. तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आप दोनों अलग अलग करवा रहे हो एंड दोनों में जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो तो सेम है बेटा, डिफरेंस अब आएगा. हाँ, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा सेम है, तीन दोनों में सेम है. 3 कैसे? 1 फॉर x, 1 फॉर y, 1 फॉर z. सेम इज वैलिड इन बोथ बेटा. तो बेटा पॉलीएटॉमिक में लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, दोनों में ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम है. कितना है बच्चों? 3. ओके. नाउ व्हाट अबाउट रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल बच्चों, इट हैज 2 rotational degrees of freedom, and for non-linear molecule बच्चों, it has got total 3 rotational degrees of freedom. बच्चों यहाँ 3 कैसे मिला? 1 for x, 1 for y, 1 for z. Rotation is possible with respect to all the 3 axes बच्चों. 1 for x, 1 for y, 1 for z. That's why the total answer is 3 for rotational degrees of freedom. और बच्चों यहाँ पे 2 कैसे मिला? क्योंकि मैं 3 में से किसी भी 2 एक्सिस को एट अ टाइम कंसिडर करने वाला हूँ. आइदर इट इज x विथ y और y विथ z और बेटा x विथ z. और बच्चों ये 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आंसर कैसे मिला? ये हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करके सेशन ए में पढ़ा था. याद आया बच्चों? आज तो बच्चों हम लोग गामा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे. और वैसे भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. कौन से सेशन में बच्चों? पहले सेशन ऑफ दिस लेक्चर बेटा, 6th लेक्चर सेशन ए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला लेक्चर. और एक बार बच्चों, पॉलीएटॉमिक गैस लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Polyatomic gas, but for non-linear, tell me, 3 translational degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom. ये डिफरेंस समझना है बेटा दोनों में, राइट? इन केस ऑफ बच्चों लीनियर, मैं कंसीडर कर रहा हूं F वाइब्रेशनल मोड्स. इन केस ऑफ नॉन लीनियर बच्चों मैं कंसीडर कर रहा हूं F vibrational modes. Now there is a problem over here बच्चों. Vibrational modes मैंने in general एक अल्फाबेट कंसीडर किया FF, और बच्चों
ये नंबर प्रेडिक्ट कर पाना इज अ वेरी लेंदी टास्क, एंड फॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस में नहीं है कि ये f का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। समझ रहे हो बेटा? सो इन जनरल हम लोग क्या कंसीडर करके सॉल्व करने वाले बच्चों, f बस। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन मोर थिंग वेरी क्लियरली, आपके सिलेबस में सिर्फ पॉली एटॉमिक का नॉन लीनियर वाला एग्जाम्पल है। आई रिपीट, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर आपके सिलेबस में है, ठीक है? बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, मैं आपको दोनों करवा रहा हूं। ओके, अभी सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग सिलेबस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब हमें गामा फाइंड आउट करना होगा तो मैं आपको पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का सॉल्व करके दिखा दूंगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप खुद से बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा फिर। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड बच्चों, खुद से आप लोग पॉली एटॉमिक लीनियर का सॉल्व करके देख लेना। हिंट तो मैं आपको दे ही रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो चलिए अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन योर सिलेबस बच्चों। टेल मी, क्या है हमारे सिलेबस में? पॉली एटॉमिक गैस नॉन लीनियर, like sulfur dioxide, ammonia, methane, 3 translational degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom, and F beta vibrational modes. Okay, चलिए सॉल्व करना बता देता हूं बेटा मैं आपको, दो में से एक नॉन लीनियर वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। We start with the knowledge that you have of ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों मैं आपके लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के नॉलेज की बात कर रहा हूं। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो बच्चों क्या डिस्कशन होने जा रहा है हमारा लेक्चर में? पॉली एटॉमिक गैस का हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों? गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट। कौन सा गैस बच्चों? पॉली एटॉमिक गैस। अच्छा, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर बच्चों, हम लोग नॉन लीनियर पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, टेल मी स्टूडेंट्स, दिस हैज गॉट हाउ मेनी translational degrees of freedom? Tell me, 3 translational degrees of freedom. How many rotational degrees of freedom? 3 rotational degrees of freedom. How many vibrational modes? बेटा F ना, जैसा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया बेटा, F ये नंबर फाइंड आउट करना, जज करना इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, एंड फॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझ रहे हो बेटा? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड F वाइब्रेशनल मोड्स। बेटा इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, कैन आई से लाइक दिस, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है हाफ केबीटी। सही है? तो बच्चों तीनों का मिला के टोटल आपको क्या मिलने वाला है? 3/2 केबीटी। टोटल कहा बच्चों हमने आपसे 3/2 केबीटी। क्लियर है? अब आप रोटेशनल पे कॉन्सेंट्रेट करिए स्टूडेंट्स। 3 मल्टीप्लाई बाय, यूज करिए वापस से बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एवरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाउ मच? डेफिनेटली सेम बेटा, हाफ केबीटी। तो टोटल जो तीनों रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होगा, तीनों का मिला के बच्चों, वो होगा 3/2 केबीटी। इतना ठीक है? ओके, ट्रांसलेशनल का टोटल कंट्रीब्यूशन डन, रोटेशनल का टोटल कंट्रीब्यूशन डन। अब बच्चों हम लोग वाइब्रेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। F मल्टीप्लाइड बाय, यू टेल मी ना, हर एक वाइब्रेशनल मोड बेटा कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इज इट हाफ केवीटी? नो बेटा, इट इज नॉट हाफ केवीटी, बिकॉज व्हेन आई से बेटा वाइब्रेशनल मोड,
one vibrational mode corresponds to total 2 degrees of freedom. beta 1 degree of freedom, 1 degree of freedom. 1 degree of freedom is for your vibrational kinetic energy. One more degree of freedom बच्चों is for your vibrational potential energy. Yes. तो बच्चों एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है कुल मिला के एक नहीं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. One for vibrational kinetic energy and one for beta vibrational potential energy. So students vibrational kinetic energy का फॉर्मूला बताइए आप लोग मुझे. हाफ एम यू स्क्वायर. वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए बेटा. हाफ के आर स्क्वायर. इन डेप्थ हमारा डिस्कशन 6th लेक्चर के ही सेशन बी में हुआ है, उसके ऊपर हम ज्यादा स्ट्रेस अभी नहीं ले रहे. ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हो. एफ वाइब्रेशनल मोड एंड हर एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है बेटा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. वन फॉर काइनेटिक एनर्जी, वन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इसका हाफ केवीटी, इसका हाफ केवीटी. वन मोर टाइम बेटा, इसका हाफ केवीटी, इसका हाफ केवीटी. तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 1 केवीटी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. और बच्चों ये जो F है ना, F, क्या वो सभी पॉली एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा. बेटा ये जो F होगा ना, F का वैल्यू विल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग बेटा आपको F का वैल्यू मिलेगा. बट हम लोग क्या कंसीडर कर रहे बेटा, अ पॉली एटॉमिक गैस दैट इज ऑब्वियसली नॉन लीनियर फॉर अस has got in general F vibrational mode, and हम जानते हैं that हर एक vibrational mode का contribution होगा बेटा 1 kVt. तो total contribution कितना होगा बच्चों, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल F है ना बेटा, so it is F into 1 kVt, right? So students टोटल करके आप लोग मुझे बताइए आपको क्या मिलने वाला है. F kVt मिलेगा. ठीक है बच्चों. So tell me students, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए. टोटल ना बेटा 3/2 kBt. 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए बेटा 3/2 kBt. F वाइब्रेशनल मोड का टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए बच्चों F टाइम्स ऑफ kBt. इज इट फाइन? नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द टोटल ऑफ ऑल दिस 3. टोटल बेटा I will be getting 3/2 kBt plus 3/2 kBt plus F kBt. इतना क्लियर है बच्चों? टोटल मैंने फाइंड आउट किया. एंड स्टूडेंट दिस इज द कंट्रीब्यूशन फॉर वन मॉलिक्यूल. This is the contribution for one molecule. कितना मिलेगा बेटा? 3/2 kBt plus 3/2 kBt. You will be getting 3 times of kBt plus F times of kBt. Can I take kB into T common बेटा? ब्रैकेट में मिलने वाला है 3 plus F. क्लियर है बच्चों? This is for one molecule या फिर one mole? What do you think बेटा? This is for one molecule ना. हमने ये जो बेटा हाफ kBt 1 kBt लिया. This is contribution for molecule या mole? Molecule ना बेटा. So this is the contribution for every molecule. And वापस मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि हम लोग तो लेक्चर में मोलार में इंटरेस्टेड है. What is CV बेटा? मोलार, specific heat of gas at constant volume. What is CP बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलार ना बेटा. तो बच्चों आपके पास हर एक मॉलिक्यूल का आंसर है एंड यू नीड आंसर फॉर अ मोल. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर लोगे. तो चलिए बच्चों एवोगैड्रोस नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यस. So students अभी आप क्या करेंगे? Na into Kb मतलब R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, into बच्चों T as it is, the whole into 3 plus F as it is ना.
Students, this is what internal energy you got. Internal energy beta U is equals to 3 plus F the whole into RT. हमें बच्चों इंटरनल एनर्जी मिल गया फॉर 1 मोल. हमें बच्चों इंटरनल एनर्जी मिल गया फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस. लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर बेटा, राइट. अब पॉलीएटॉमिक गैस किसी ने बोला, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया बेटा तो हम लोग उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो आपके सिलेबस में है. पॉलीएटॉमिक का नॉन लीनियर सिलेबस में है. इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल हमें मिल गया बच्चों 3 प्लस एफ द होल इंटू RT. इतना क्लियर है बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए, आपको इंटरनल एनर्जी तो मिल गया बच्चों, यू आपको मिल गया 3 प्लस एफ द होल इंटू RT. नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपको CV फाइंड आउट करना है. आप बच्चों इसे स्टेप नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं. फॉर पॉलीएटॉमिक गैस ये टास्क थोड़ा सा लेंथी था बच्चों, स्टेप नंबर 1, बिकॉज हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज करने थे. स्टेप नंबर 2 बेटा इजी होगा कंपैरेटिवली. स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें CV फाइंड आउट करना है. CV स्टूडेंट्स टेल मी क्या होता है? du by dt ना. मतलब हम लोग डेरिवेटिव लेने वाले हैं इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू t. लेट्स डू दैट बेटा. सो इट इज d by dt of u. What is u beta? Internal energy that has to be 3 plus f the whole into बच्चों RT. कांस्टेंट बताइए स्टूडेंट्स. 3 plus f तो कांस्टेंट है, टेक इट आउट. r भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेक इट आउट. द होल इनटू बच्चों आप लिखने वाले हो d by dt of t. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t बेटा? 1 ना. तो टोटल आपको मिलने वाला है बच्चों 3 plus f इंटू r इंटू 1 ना बेटा. टोटल कर लो. 3 plus f द होल इंटू r. 3 plus f द होल इंटू r. ये आपको CV मिल गया. CV बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं CP. इसको इरेज कर लेता हूं बेटा मैं. Okay, we can do it over here बच्चों. स्टेप नंबर 3 इसको अलग कर लेते हैं. Okay. स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें CP फाइंड आउट करना है. स्टेप नंबर 3 बच्चों CP मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. कैसे करेंगे? मेयर्स रिलेशन ना बेटा, CV प्लस R. ओके, सो हम CP लिख सकते हैं स्टूडेंट. CP इज इक्वल्स टू CV. CV का वैल्यू बच्चों 3 प्लस F द होल इनटू R बेटा, प्लस R एज इट इज. टोटल कर लो बेटा. टोटल क्या मिलेगा आपको? 3R प्लस R दैट विल गिव यू बेटा 4R, जिसमें से मैं R कॉमन ले रहा हूं, सो 4 प्लस है बेटा. ये बच्चों मुझे CP मिल गया. CP मिल गया बच्चों 4 प्लस F द होल इनटू R. ध्यान से बच्चों, CV 3 प्लस F द होल इनटू R. CP 4 प्लस F द होल इनटू R. आई रिपीट, CV 3 plus f the whole into r. CP 4 plus f the whole into r. दोनों ठीक है बच्चों. पहले CV बाद में CP. स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारा, जिसमें हम एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा फाइंड आउट करेंगे. रेशियो ऑफ बच्चों CP टू CV ना. यस, टेल मी. 4 plus f the whole upon बच्चों 3 plus f. दैट्स इट. RR तो कैंसिल हो जाएगा. आपको मिलने वाला है 4 plus f the whole upon बेटा 3 plus f. ठीक है ना. गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर अ पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस इज इक्वल्स टू 4 plus f the whole upon बेटा 3 plus f. क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बेटा ये, राइट. जैसा कि हम लोगों ने बेटा फ्यू मिनट्स अगो प्लान किया था, पॉलीएटॉमिक गैस का एक केस मैं बताऊंगा, दूसरा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खुद से कर सकते हो बेटा, लीनियर वाला. ओके, स्टेप्स आपके सामने रेडी है. इतना करो बेटा.
Till now, students, I gave you 4 different cases: monoatomic, diatomic rigid, diatomic non-rigid, then polyatomic gas. ये सब को टेब्यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं. This will be easy for you to recollect. चलिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं गैस. नेक्स्ट कॉलम में हम वो पर्टिकुलर गैस के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है ये लिखेंगे. देन इंटरनल एनर्जी U, देन CV, molar specific heat of gas at constant volume, then CP, molar specific heat of gas at constant pressure, and finally we can find out gamma बच्चों. गामा होता है बच्चों एडियाबेटिक कांस्टेंट which is also called as adiabatic ratio. स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी जो हमें U मिलेगा वो 1 मोल का मिलेगा, ठीक है. उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, मतलब हम फाइंड आउट करने वाले हैं du by dt. सो हमें CV मिलेगा. बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन हमें CP मिलेगा बच्चों. कैसे? CV प्लस R. तो बच्चों, ये वाले स्टेप से CP मिल गया, उसके पहले वाले स्टेप से CV मिल गया. रेशियो लेना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है. गामा होगा बच्चों, एडियाबेटिक कांस्टेंट होगा रेशियो ऑफ CP टू CV. ठीक है इतना. ओके. अब यहां स्टूडेंट्स मैं गैस का नाम लिखने जा रहा हूं. मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक रिजिड, डायटोमिक नॉन रिजिड. उसके बाद बच्चों पॉलीएटॉमिक गैस. नॉन लीनियर ना बेटा. दिस इज व्हाट मैंने अब तक आपको बताया. ओके. मोनोएटॉमिक, डायटोमिक रिजिड, डायटोमिक नॉन रिजिड, एंड देन पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर. गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, internal energy for 1 mole, CV, then CP, and finally gamma, adiabatic constant, adiabatic ratio, gamma ratio of CP to CV. ओके. तो चलिए बच्चों, टेबल को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं with monoatomic gas degree of freedom. बच्चों, can I say it has got 3 translational degrees of freedom. टोटल भी तो 3 ही है ना बच्चों, क्योंकि मोनोएटॉमिक रोटेशनल 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. डायटोमिक रिजिड बताइए स्टूडेंट्स. 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दैट्स व्हाई टोटल आंसर इज 5. टोटल 5 बेटा. डायटोमिक नॉन रिजिड, 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom, and 2 vibrational degrees of freedom. Beta, total answer will be 7. Okay. Monoatomic gas, total 3 degrees of freedom. Diatomic rigid gas, total 5 degrees of freedom. Diatomic non-rigid gas, total 7 degrees of freedom. Now we will be finding out you beta internal energy for 1 mole of gas. Monoatomic के लिए 3/2 RT, diatomic rigid 5/2 RT, diatomic non-rigid 7/2 RT. I think you are getting the plan beta, क्या करना है exactly, right? CV students, molar specific heat of gas at constant volume, मतलब du by dt ना. डेरिवेटिव लेना है ना बेटा. 3/2 RT का डेरिवेटिव 3/2 R, 5/2 RT का डेरिवेटिव बेटा 5/2 R, 7/2 RT का डेरिवेटिव बेटा 7/2 R. ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू T विल गिव यू 1 ना बेटा. ओके. CP फाइंड आउट करना है बच्चों. CV प्लस R, तीनों के लिए CV मेरे पास है बेटा, प्लस R करना है सर. 3/2 R plus R, that will give you 5/2 R. 5/2 R plus R beta 7/2 R. Next step,
7/2r प्लस r बच्चों 9/2r। इजी। फाइनल स्टेप स्टूडेंट्स, आप बताइए गामा कैसे फाइंड आउट करूं मैं? रेशियो ऑफ Cp टू Cv, फाइंड आउट द रेशियो स्टूडेंट्स। 2 कैंसल, r कैंसल, यू विल गेट 5/3। नेक्स्ट बेटा डायटोमिक रिजिड के लिए बताइए। 7/2r the whole upon 5/2r, 2 cancel, r cancel, you will be getting 7/5। next diatomic non rigid बच्चों, 9/2r the whole upon 7/2r बेटा, 2 r cancel, you will be getting 9/7। so for monoatomic gas gamma 5/3, diatomic rigid gas gamma बेटा 7/5, डायटोमिक नॉन रिजिड गैस गामा बेटा 9/7। इजी है, फ्लो मिल रहा है बराबर से, गुड। अब स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग पॉली एटॉमिक गैस के लिए लिख लेते हैं। पॉली एटॉमिक गैस बच्चों हमने नॉन लीनियर देखा, ओके। इट हैज गॉट 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। What about vibrational mode? क्या हम कोई कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं इन जनरल? नहीं। इन जनरल बच्चों हम सिर्फ एक टर्म लिख सकते हैं f, और f को नाम दिया जाता है बच्चों, इट हैज गॉट f vibrational mode, and students value of f will depend on geometric structure of the molecule, right? So 3 translational degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom, and beta f vibrational mode. Let me remind you, हर एक vibrational mode में एक नहीं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 1 for vibrational kinetic energy and 1 more for vibrational potential energy। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स कितना होगा पॉलीएटॉमिक गैस का? इट विल बी 3 plus f the whole into RT। डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू t बेटा तो आपको Cv मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t बेटा 1 आ जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट है, टेक इट आउट। 3 plus f the whole into r, the whole into बेटा 1 ना, डेरिवेटिव ऑफ t with respect to t will give you 1, so you will be getting Cv equals to 3 plus f the whole into r for polyatomic gas। हाँ बेटा नॉन लीनियर तो है। Cp बच्चों Cv plus r तो आपको मिलेगा 4 plus f the whole into r। फाइनल स्टेप स्टूडेंट्स, हमें गामा फाइंड आउट करना है, जो होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक रेशियो, रेशियो ऑफ Cp टू Cv, Cp टू Cv, r कैंसल, आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स 4 plus f the whole upon 3 plus f। इजी है, ओके बच्चों इतना करो। फाइनली मैं आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सिखाने वाला हूं। Okay, for your knowledge purpose I am going to tell you how to calculate specific heat of water। इतना कर दीजिए आप। How to calculate specific heat of water using the concept of degrees of freedom and law of equipartition of energy। जी हाँ बच्चों, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम वाटर का स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टू टीच यू इन एक्स्ट्रा पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कैन आई से लाइक दिस, इन जनरल a water molecule will have 0 translational degree of freedom। Let me remind you बच्चों, the gas molecules are always in a state of random motion, that means they move in all possible directions। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं that a gas molecule in general will have 3 translational degrees of freedom। बच्चों gas molecule ना, a gas molecule will have in general 3 translational degrees of freedom, gas molecule बच्चों। but can I say like this, water molecule के लिए तो बच्चों translational degree of freedom possible नहीं है,
So zero translational degree of freedom. Okay. अब स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, मतलब रोटेशनल मोशन भी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इट हैज गॉट zero rotational degree of freedom. I repeat beta, a water molecule in general have zero translational degree of freedom, zero rotational degree of freedom. What about vibration बच्चों? Possible or not possible? 100% possible. और बच्चों यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सो हम वाइब्रेशनल मोड कंसीडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द थ्री एक्सिस. ऑल द थ्री एक्सिस बच्चों, वन फॉर एक्स, वन फॉर वाई, वन फॉर जेड. Vibration about x-axis possible, vibration about y-axis possible, vibration about z-axis also possible, vibration about all the three coordinate axes possible, x, y, z. Okay. तो बच्चों फाइनल हमें कंक्लूजन क्या मिला? A water molecule in general have zero translational degree of freedom, zero rotational degree of freedom, but three vibrational mode. Let me remind you students that one vibrational mode corresponds to total 2 degrees of freedom. Yes, बच्चों 1 degree of freedom is for vibrational kinetic energy, and another degree of freedom is for vibrational potential energy. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का बच्चों एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों हाफ केबीटी. दिस इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा बच्चों? हाफ केबीटी. वन मोर टाइम यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ केबीटी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंड हाफ केबीटी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों 1 केबीटी. हाफ केबीटी टोटल कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स 1 केबीटी. Yes. Come back to our actual topic students. Zero translational degree of freedom. तो बच्चों कंट्रीब्यूशन बताइए. 0 मल्टीप्लाइड बाय हाफ केवीटी 0. 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों कंट्रीब्यूशन बताइए. 0 मल्टीप्लाइड बाय हाफ केवीटी 0. यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय वाइब्रेशनल मोड बेटा, एंड हर एक वाइब्रेशन मोड का कंट्रीब्यूशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो टोटल होगा हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी, दैट इज बेटा 1 केवीटी ना. दिस इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सो स्टूडेंट्स हमें टोटल यहाँ आंसर मिलने वाला है 3 टाइम्स ऑफ केबीटी. 3 टाइम्स ऑफ केबीटी. बच्चों अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स आने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको. लेकिन स्टूडेंट्स वाइब्रेशनल मोड का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, आपने तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा काउंट कर लिए एक्स वाई जेड वाले, टोटल आपको मिल गया 3 टाइम्स ऑफ केबीटी. लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट मोलार मोलार मोलार. एंड स्टूडेंट्स ये अभी मोलार के फॉर्म में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों. हमें इसे एवोगाड्रोस नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों. Stick to your basic students. Na multiplied by Kb. Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant हमें क्या देगा? कैपिटल R देगा ना. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. डू दैट स्टेप स्टूडेंट्स. Na multiplied by Kb आपको क्या मिलने वाला है? R. तो बच्चों आपको मिलने वाला है 3 times of R into T. 3 into R into T. जैसा मैंने कहा बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं इसमें. द टास्क इज नॉट येट ओवर बेटा. ये हमने फाइंड आउट किया 3RT. ओके, वेल एंड वेरी गुड.
पर स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू, हम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। एंड वाटर बच्चों H2O ना, ये तो बच्चों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, ये तो बच्चों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। ये जो हमने सॉल्व किया, दिस इज ओनली फॉर वन एटम। यस, तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये देखा कि वाइब्रेशनल मोड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देन हमने ये देखा नहीं, ये हर एक मोल का आंसर नहीं है, तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ही एटम का आंसर है ना। वी नीड फॉर H2O बच्चों, H2O बच्चों मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बच्चों। ये जो हमें आंसर मिला गलत नहीं है बेटा, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल एटम। वी नीड फॉर टोटल 3 एटम्स बच्चों। तो कैन आई से लाइक दिस, फॉर all the 3 atoms together मुझे आंसर मिलने वाला है 3RT ऑलरेडी। दिस इज फॉर वन एटम ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तीनों एटम का टोटल आ गया। सो स्टूडेंट्स हमें टोटल कितना मिल गया, 9 टाइम्स ऑफ RT। स्टूडेंट दिस इज द इंटरनल एनर्जी U फॉर वाटर। हमें स्टूडेंट्स वाटर का इंटरनल एनर्जी मिल गया कितना, 9RT। कितना, 9RT। इतना इंपॉर्टेंट था, समझा बच्चों आपको। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमें डेरिवेटिव लेना होता है, राइट। हमें du बाई dt फाइंड आउट करना होता है। du बाई dt मतलब स्टूडेंट्स d बाई dt ऑफ इंटरनल एनर्जी, हाउ मच इज दैट, 9RT। सही है। आउट ऑफ दिस 9RT बच्चों 9 आर कांस्टेंट, टेक इट आउट, into you can say it is d by dt of t, derivative of t with respect to t बच्चों आपको 1 मिल जाएगा। 9r multiplied by 1 मतलब बच्चों क्या मिलेगा, 9r मिलेगा ना। अब बच्चों आप ही बताइए ये cv है या cp है। बच्चों ना ये cv है ना ये cp है। मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग वाटर का स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करने जा रहे हैं। एंड बच्चों दो जो स्पेसिफिक हीट हमने देखा CV CP, वो तो गैस के लिए होता है ना। वाटर के पास बच्चों, लिक्विड के पास तो एक ही स्पेसिफिक हीट होगा, तो आप दो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक ही होगा ना बच्चों। तो हम लोग CV नहीं लिखेंगे, CP नहीं लिखेंगे, इन जनरल बच्चों हम लोग C लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट में V या फिर P लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बेटा वाटर के पास तो एक ही स्पेसिफिक हीट है। सही है। तो बच्चों मुझे बताइए वाटर का हमें स्पेसिफिक हीट C कितना मिला, 9 टाइम्स ऑफ R। ओके, इतना करो, मैं आपके वैल्यू सॉल्व करके दिखा देता हूं बेटा। यस, ओके स्टूडेंट्स, हमने वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लिया, जिसको मैं फिलहाल C से डिनोट करूंगा। इट इज इक्वल्स टू बच्चों 9 टाइम्स ऑफ R। यस, वाटर का बच्चों स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, विच इज टेकन एज 9 टाइम्स ऑफ R। तो स्टूडेंट्स मैं इसे लिख रहा हूं C इज इक्वल्स टू 9 इंटू R ना बेटा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू बताइए, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट पे ध्यान देना बेटा। स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूं दैट दिस इज वैलिड फॉर 1 मोल, मतलब ये मोलार स्पेसिफिक हीट हुआ ना बच्चों। एंड इन जनरल ऐसा कहा जाता है दैट मोलार स्पेसिफिक हीट होता है स्टूडेंट्स, मोलार मास मतलब म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। सही है बच्चों, इसका डिस्कशन हमारा यस 2 सेशन पहले हुआ है। मैं अभी सिर्फ आपको अप्लाई करा रहा हूँ, डिस्कशन तो हमारा पहले ही हो गया। बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय म्यू मतलब मोलार मास।
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट वो होता है बच्चों विच इज वैलिड फॉर यूनिट मास पर ग्राम पर किलोग्राम। मोलार स्पेसिफिक हीट वो होता है बच्चों विच इज वैलिड फॉर यूनिट मोल, 1 मोल ना बेटा। एंड हम लोग तो मोलार के लिए सॉल्व कर रहे थे, इसके लिए हमें आंसर भी मोलार के फॉर्म में मिल रहा है। इतना ठीक है? ओके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, 9 एज इट इज इंटू 8.314 एज इट इज, जूल एज इट इज, केल्विन एज इट इज। बच्चों पर मोल को मैं लिखना चाहता हूं पर ग्राम, मतलब मुझे क्या करना है समझ रहे हो बच्चों, मुझे जो मोलार स्पेसिफिक हीट है मुझे उसे प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे मोलार स्पेसिफिक हीट को बच्चों म्यू से यानी मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों H2O का म्यू बताइए, H2 का 2, ऑक्सीजन का बेटा 16, टोटल 18, सही है बच्चों। H2O मोलार मास म्यू बताइए 18, बट लेट मी टेल यू ये 18 बच्चों ग्राम होगा। इतना ठीक है? बट मुझे तो स्टूडेंट्स पर किलोग्राम के फॉर्म में चाहिए। सो 1 ग्राम होगा स्टूडेंट्स 10⁻³ kg। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आगे स्टूडेंट्स 9 इंटू 2 ये आपको 18 दे देगा, आपको मिलेगा 8.314 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। 10⁻³ को आप ऊपर ट्रांसफर करो, आपको मिलेगा 10⁻³ बच्चों जूल पर केजी पर केल्विन। सही है? इसको सॉल्व कर लो बेटा। 8.314 डिवाइड बाई 2 यू विल बी गेटिंग 4.157 इंटू बच्चों 10⁻³। गिव मी 1 सेकेंड। यस बच्चों, हमें आंसर मिला वाटर के स्पेसिफिक हीट का 4.157 इंटू 10⁻³। आप इसे शिफ्टिंग कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 4157 बच्चों जूल पर केजी पर केल्विन। सही है? सो बाय दिस प्रोसीजर बच्चों हम लोग वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू ये क्लोजली मैच हो रहा है विद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हम यूजुअली न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं बच्चों, राइट। हमें मिल रहा है 4157 जूल पर केजी पर केल्विन। जो वैल्यू हम यूजुअली मेमोराइज करते हैं बच्चों वाटर के स्पेसिफिक हीट का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। सही है ना बच्चों? हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है। ओके, with this बच्चों 6th lecture session E comes to an end। बच्चों आउट ऑफ द टोटल 5 सेशंस जो अब तक हमने देखे 6th लेक्चर में ABCDE, सेशन E सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस जो 4 सेशन में पढ़ा वो सबको एक साथ यूज कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट सेशन बच्चों 6th lecture session F we will be solving numericals based upon specific heat of gas. Okay.